हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनके लास्ट नाइट थॉट्स क्या थे, वही हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। आज ये मॉर्निंग रीडिंग है जो कि थोड़ा सा लेट हो गई है, और दिन जल्दी हो जाती थी गाइस। वो 2-3 दिन थोड़ा सा शेड्यूल ऐसे ही हो रहा है, टाइम ऊपर नीचे, तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे करके। तो कल से वही टाइम पे मिलेगी। और चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। हाँ जी, और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ, तो आप उनके लिए मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए अभी जो है यहाँ से शुरू करते हैं। टैरो डेक से ही देखेंगे हम। चलिए The Hanged Man, thank you so much, thank you. Ace of Pentacles, Two of Swords, Two of Cups, Four of Cups, Queen of Swords, Four of Swords, bottom of the deck से Queen of Wands. Okay. सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो यहाँ पर मुझे साइन दिख रहे हैं, वो है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। और एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो ये साइन मुझे दिखते हैं। वहीं अगर मैं डेट और नंबर की बात करूँ तो नंबर 4 और नंबर 2, नंबर 12, नंबर 1 एंड नंबर 13 मुझे यहाँ पर नज़र आता है। और वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ तो अप्रैल, फरवरी, दिसंबर, जनवरी और फरवरी एंड यस, ये मुझे जो है मंथ से यहाँ पर नज़र आते हैं। सो गाइज, यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना एनर्जी, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ना द हैंग्ड मैन की एनर्जी निकल के आई है। और सेंट्रल एनर्जी आपको पता है कि मैं जो भी रीडिंग्स का जो मैं रख रही हूँ, कि जिस तरीके का मैं स्प्रेड रख रही हूँ, उसमें मैं सेंट्रल एनर्जी आपकी लेकर के चल रही हूँ, राइट। सो यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी आई है। सो कल रात आपकी अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो मुझे जो आपकी एनर्जी यहाँ पर मिल रही है, इससे क्या होगा, आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं है, या इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है या नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी मैं आपकी बता रही हूँ, तो आपको इस चीज़ से अच्छी तरीके से अंदाज़ा लग जाएगा। तो यहाँ पर आया है हैंगमैन की एनर्जी, और हैंगमैन की एनर्जी मुझे ये बताते हैं कि कल रात आप
थोड़ा सा कोई ना कोई ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे थे जहाँ अटके हुए थे, लाइक कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि किसी तरीके का कोई सल्यूशन ढूंढने की आप कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसा सोच रहे थे लाइक कोई सल्यूशन निकल के आए, ठीक है। और कुछ की एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी दिखती है कि पता सब कुछ है लेकिन क्या करना है आगे ये नहीं पता, ठीक है। लाइक कल रात आपको कुछ ना कुछ तो ऐसी बात आपके दिमाग में चल रही है जिसको लेकर के आपको पता है कि मुझे क्या करना है, लेकिन कैसे करना है शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। सोच में तो है लेकिन एक्शंस में नहीं है। बहुत सोच रहे थे आप, कुछ ना कुछ तो ऐसा दिमाग में कोई तो ऐसी बात रही है, हो सकता है ये रिलेशनशिप रहा हो सकता है आपका करियर रहा हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हो जिसके बारे में आप सोच रहे थे, और ये सोचते सोचते ही आप सो गए। कहते हैं ना कि रात में इंसान सोचते सोचते सो गया, तो वो वाली एनर्जी दिखती है मुझे यहाँ पर। हो सकता है आप लेट नाइट तक जगे हो कल रात जब आप सोच रहे थे तो आपके दिमाग में ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे कि मेरी लाइफ में कोई भी चीज़ सही तरीके से नहीं हो रही है, सब उल्टी पुल्टी हो रही है, अलग अलग, मतलब एक जैसा मैं सोच रही हूँ या जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ नहीं हो रहा है, उसके अलावा सब कुछ हो रहा है। क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी, इंसान उल्टा लटका हुआ है, तो चीज़ें आपको क्या लग रही थी कल रात की, चीज़ें उल्टी हो रही हैं, सारी सही से नहीं हो रही है। जो सही से काम होना चाहिए, जो सही से चीज़ें होनी चाहिए, वो सही से नहीं हो रहा है। कुछ तो ऐसा है जो कि लास्ट ईयर दिसंबर, यानी कि दिसंबर 2022 से कहीं ना कहीं आप उसी चीज़ पर अटके हुए हो। अभी तक आप जो है वहाँ से उलझन से निकल नहीं पाए हो, सुलझ नहीं पाए हो। कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको स्टक करती है। मेहनत बहुत कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर नंबर 4 की भी एनर्जी आती है हैंगमैन के कार्ड में, तो मेहनत तो बहुत करते हो लेकिन रिजल्ट उस तरीके के नहीं मिलते हैं आपको, तो आप बस यही सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे। ओवरऑल हैंगमैन की एनर्जी बताती है कि आप ओवरऑल अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे थे, सिर्फ किसी एक चीज़ के बारे में नहीं, लाइक सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, आप और भी चीज़ें जैसे फैमिली का भी, लाइक मिक्स थॉट्स थे, अलग अलग तरीके के थॉट्स आ रहे थे। फैमिली भी है, करियर भी है, लव लाइफ तो है ही है, उसका तो है ही दिमाग में, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे थे। पिछले आपने जो बहुत मेहनत की है, वो पिछले साल जो की है, आप उसके बारे में भी सोच रहे थे कि आपने बहुत मेहनत की लेकिन अभी तक कोई आउटकम नहीं निकल के आया, राइट। सो मतलब एनालाइज करना अपनी लाइफ को, आप वो कर रहे थे कहीं ना कहीं कल रात। आप चाहे वो छोटे रूप में करो चाहे बड़े रूप में। छोटे रूप और बड़े रूप का क्या होता है? छोटे रूप में होता है कि ठीक है, हमने सोचा, आधे घंटे सोचा, हमें नींद आ गई, पता ही नहीं चला। बड़ा हो गया कि भाई हमने लेट नाइट तक, मिड नाइट तक हम जो है उसको सोचते रहे। तो वो होता है कि लाइक टाइम निकलता गया और हम जो है ओवर थिंकिंग में चले गए, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है। अगर ये एनर्जी आपकी है तो फिर बाकी की एनर्जी भी आपके साथ रेजोनेट करेगी। वो जो रीडिंग में और जो चीज़ें आ रही हैं वो भी आपके साथ रेजोनेट करेंगी। अब आपकी पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है जो कि एक न्यू बिगिनिंग को बताता है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो अगर आप टैरो देखते हो तो। और उस न्यू बिगिनिंग को लेकर के आपके पार्टनर कल रात कंफ्यूज थे। कुछ न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत कुछ करना चाहते हैं और वो भी स्टेबिलिटी के साथ कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, विद स्टेबिलिटी, लेकिन उसमें कंफ्यूज थे। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करें कि ना करें, या फिर कंफ्यूजन थी, ठीक है। अब ये नई शुरुआत किस चीज़ में वो करना चाह रहे थे इस नई शुरुआत को? तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ऑफ कोर्स इस रिलेशनशिप में ही वो नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। आपके साथ जो कनेक्शन है उसके बारे में ही आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे और आपके साथ ही वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। मतलब यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। अब कन्फ्यूज़न को मैं क्लियर करती हूँ कि कन्फ्यूज़न किस चीज़ की है। यहाँ पर आपके साथ न्यू बिगिनिंग तो ये करना चाह रहे थे, मतलब आपके पास आना तो ये चाह रहे थे, आपसे बात तो करना चाह रहे थे, कनेक्शन को आपके साथ रखना तो चाहते हैं ये, लेकिन
यहाँ पर देखो 6 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि रिजेक्शन को बताता है। यहाँ जैसे कि कप देने के लिए जा रहे हैं, इनका ये है कि चलो नई शुरुआत करते हैं, उसको जा कर के बोलते हैं। और आपसे अगर ये बोल रहे हैं तो इनको क्या लग रहा है कि आप रिजेक्ट कर दोगे। अब इनके दिमाग में क्या कन्फ्यूज़न क्या है कि पता नहीं आप रिजेक्ट करोगे या फिर एक्सेप्ट करोगे। आपके सामने कार्ड्स है, मैं कुछ और तो यहाँ पर बता नहीं रही हूँ, जो आ रहा है कार्ड्स में एग्जैक्ट वही बोल रही हूँ। कोई शुगर कोट नहीं, कोई अपनी तरफ से कोई बातें नहीं, सिंपल जो कार्ड में है एक एक कार्ड को मैं आपको एक्सप्लेन भी करते जा रही हूँ और बताते भी जा रही हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कन्फ्यूज़न थी इनको कल रात, ठीक है। आना तो ये चाहते हैं क्योंकि नई शुरुआत है, और ये इनका क्या था, अगर मैं गया उधर तो वो मुझे एक्सेप्ट करेगी या करेगा, या फिर वो मुझे रिजेक्ट कर देगी। अब ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि जब ये आपके बारे में डीपली सोचते हैं ना, यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो कि क्रेविंग को भी बताती है कि हाँ आपके पार्टनर क्रेव भी करते हैं, बट जब डीपली आपके बारे में सोचते हैं ना ये शख्स, तो इनको ऐसा नज़र आता है कुछ तो ऐसा हुआ होगा आप दोनों के बीच में, तभी सेपरेशन हुआ। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ रही होगी जो कि मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही है। यहाँ पर कोई कार्ड नहीं है, होता तो मैं बताती आपको, राइट। तो यहाँ पर ये है कि ये सोच, ये जो डीपली सोचना है आपके बारे में, उसमें क्या है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या बताती है यहाँ पर, कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बदल गए हो। अब आप बहुत रूडली रिएक्ट करोगे, आप बहुत रूडली बात करोगे, शायद इस बार आप माफ़ नहीं करोगे। शायद हर बार आप उनकी हर बात मानते थे, हर गलती उनकी माफ़ करते थे, हमेशा आप झुक भी जाते थे इस रिश्ते के लिए। लेकिन अभी आपके पार्टनर को खुद सोच के ये लग रहा है, मतलब कल रात खुद सोच के ये लग रहा था कि आप अब बदल चुके होगे, या फिर इनके बिहेवियर ने आपको बहुत बदल दिया, या फिर ऐसा कुछ निकल के आया। मतलब आपका क्या था, आप बहुत अच्छा बिहेव कर रहे थे अपने पार्टनर के साथ, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि लाइक आप भी फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार मैं इतना अच्छा बिहेव करते करते भी इस बंदे को या इस बंदी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंसान का गुस्सा मन में आता ही है, और वो निकलता भी है, फ्रस्ट्रेशन भी निकलती है। हो सकता है थोड़ी बहुत कहीं ऐसी देखने को मिल गई हो इनको जब आपकी बात हो रही थी तब, तो उससे इनको क्या आइडिया लग रहा है कि अब आप बदल रहे हो, अब आप वो नहीं हो जो पहले इनकी हर गलती माफ़ किया करते थे, अब आप वो नहीं हो जो कि इनकी हर गलती आगे की माफ़ कर दोगे। सो यहाँ पर आपके पार्टनर को यही चीज़ का डर है। आना तो वो चाहते हैं, कल रात भी आपके बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये कन्फ्यूज़न यहाँ पर बताती है कि आपके पार्टनर को रिजेक्शन का डर है। और रिजेक्शन का डर इसलिए है क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इस बारी अब आप और ज़्यादा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करोगे। उनको ये लगने लग गया है, उनको समझ में आ गया है कि हर बार अब आप नहीं झुकोगे, या हर बार आप जो है अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को दाव पर लगा करके इस कनेक्शन में वर्क नहीं करोगे। ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं लग रही है आपको लेकर के। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक और एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है गाइस, जैसे कि आपके पार्टनर नई शुरुआत तो करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूज भी हैं, और थोड़ा सा ये भी है कि हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, तो हो सकता है आपने इनसे कमिटमेंट की बात की हो, जिसके बाद इन्होंने आपसे टाइम मांगा हो, या फिर ये बिना कुछ बोले ही गायब हो गए। ठीक है, अब ये आपके पास वापस आना तो चाहते हैं, लेकिन अब इनको भी पता है कि अगर उसके पास वापस जाना है तो मुझे कमिटमेंट लेकर के ही जाना पड़ेगा। बिना कमिटमेंट के उसके पास जाऊँगा तो वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी या नहीं करेगा, राइट। तो ये वही कन्फ्यूज़न थी कि अगर बिगर कमिटमेंट के जाता हूँ तो क्या वो मुझे रिजेक्ट करेगी, एक्सेप्ट करेगी। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे, उसके पीछे रीज़न है फैमिली, क्योंकि ये बंदा, इसकी यहाँ पर ये फैमिली है, हंसती खेलती सी फैमिली। ये बंदा अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचता है, ये बंदा या बंदी आप ले सकते हो अपने तरीके से, अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोचता है। और कोई यहाँ पर ऐसा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, कोई फीमेल फिगर ऐसी है जो इसको शायद इस रिश्ते से प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपकी पार्टनर का ये है कि वहाँ से तो मना ही हो जाएगा इस रिश्ते को लेकर के, अगर मैंने कमिटमेंट की बात भी की तो डर है यहाँ पर। ठीक है, इनको आपके साथ रहना है लेकिन कमिटमेंट को लेकर के ये फैमिली पर डिपेंडेड है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ऑलराइट, ये 2 एनर्जीज थी जो कि मैंने आपको
क्लियर करती हैं। अब रीडिंग को पता है क्या है, आपके लिए रीडिंग है या नहीं, इसके लिए पेशेंस चाहिए होता है। बहुत लोगों में क्या होता है, पेशेंस नहीं होता, 2 बातें सुनते हैं उनको लगता है नहीं है चलो हटाओ, लेकिन पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि रीड करने वाला भी देख रहा होता है कार्ड को, रीड भी कर रहा होता है, धीरे धीरे करके एनर्जीज़ भी निकल के आती हैं, और जैसे जैसे एनर्जीज़ निकल के आती है वैसे वैसे इंसान बताता भी है, बोलता भी है। अब वो सुनने वाले के अंदर पेशेंस होना चाहिए। तो बहुत लोग तो उनकी रीडिंग होती है लेकिन वो छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है 2 बातें सुन के कि हमारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, एक एनर्जी निकल के आई लेकिन दूसरी भी उसके साथ आ रही थी। शायद वो पहली वाली एनर्जी को सुन के कुछ लोगों को ऐसा होगा कि हमारे लिए नहीं है रीडिंग। तो इसलिए रीडिंग को सुनने के लिए, रीडिंग को समझने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ज़रूरी है पेशेंस। अब कुछ और कार्ड्स मैं देखूँगी, चलिए यहाँ से देखते हैं कुछ। The Miser, number 4. Transformation. द माइजर के कार्ड से मुझे 2-3 एनर्जीज़ मिलती हैं गाइस, और वो 2-3 एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले द माइजर के कार्ड से मुझे जो एनर्जी मिलती है वो ये, जैसे कि कोई इंसान अपने धन को, ये आप देख रहे हो धन है यहाँ पर, हीरे मोती ये सारी चीज़ें हैं, कोई इंसान उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है। एक कंजूस इंसान की एनर्जी भी आती है, लाइक जो कि उसको डर है कि लाइक कोई मांग ना ले या किसी की हेल्प ना करनी पड़ जाए। नज़रें चुराना, जी चुराते ना कुछ लोग कि कहीं ये मुझसे कुछ मांग ना ले, कहीं ये मुझसे ये ना मांग ले। जैसे कुछ लोगों की आदत तो ऐसी भी होती है कि कुछ खाना वगैरह ऐसा खा रहे हैं ना, तो लाइक उनको ऐसा लगता है अरे यार ये इसने कैसे देख लिया, या फिर ये देख ना ले कहीं, नहीं तो मांग लेगा। बहुत लोगों की होती है ऐसी आदत। तो ये मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है, ये नहीं कह रही कि वो ऐसे करते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल था कि ये कार्ड मुझे किस तरीके की एनर्जी देता है। यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं नज़रें बहुत चुरा रहे थे। आपके पार्टनर जो है छुपने की, बचने की कोशिश कर रहे थे, एक डिफेंसिव एनर्जी में हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये अपनी ना तो फीलिंग्स बता रहे थे खुल के, ना आपको ये कार्ड मुझे बताता है नज़रों को चुराना। जैसे ही आपसे नज़रें चुराने लगे थे, आपको इग्नोर करके खुद बचने की कोशिश कर रहे थे। आपको ऐसा लगता है कि बंदा मुझे इग्नोर कर रहा है, ये है वो है, लेकिन बात ये है कि खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मे बी ये जो आप मांग रहे हो इनसे वो ये नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि अगर इस इंसान से कहे ना कि तेरे हीरे मोती दे दे या फिर इसमें से कुछ थोड़ा भी दे दे, तो ये इंसान मर जाएगा लेकिन देगा नहीं, क्योंकि जो ऐसे छुपा रहा हो वो कैसे दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है आप किसी तरीके की कमिटमेंट या कुछ ऐसा बोल रहे थे इनसे कि या तो तुम अपने अंदर चेंज करो, ठीक है, या तो कुछ आप चेंज करने के लिए बोल रहे थे इनको, या कमिटमेंट जैसा कुछ मांग रहे थे, या कुछ और आप उनसे एक्सपेक्टेशन थी जो आपने इनको बोला कि भाई ये चीज़ सही नहीं है। अब बात ये है कि वो इनकी हैबिट बन चुकी है, अब इनके लिए इतना ईजी नहीं है उसको बदल पाना। तो ये क्या हो गए, एक डिफेंसिव एनर्जी में चले गए कि ठीक है मुझसे नहीं हो पा रहा तो मैं अपने आप को ही बचा लेता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की इस एनर्जी में चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। इस बारी जब भी आपके पास आएंगे ना तो आपके पार्टनर आपको पूरी तरीके से चेंज मिलेंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखती है। इनके अंदर एक बदलाव मुझे दिख रहा है कि हाँ इनके अंदर बदलाव आएगा। जो आपने पहले इंसान छोड़ा था ना, मतलब छोड़ा तो मेरा मतलब ये है कि लास्ट टाइम जिस इंसान से आपने बात की थी ना, अब जो आगे बात होगी ना वो इंसान पूरी तरीके से बदला हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पर यही बताता है। आपको एक बदलाव
इनके अंदर ज़रूर से दिखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए कुछ और एनर्जीज देखते हैं। मैं एक कार्ड यहाँ से लूँगी। कॉन्ट्रैक्ट गाइस, इतना आसान नहीं है आप दोनों का कनेक्शन ब्रेक हो जाना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा इस कनेक्शन में, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड हो ना, वहाँ पर इतना आसान नहीं होता कोई रिश्ता इतने आसानी से ख़त्म हो जाए, या वहाँ पर चीज़ें इतनी आसानी से ख़त्म हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। और ये कार्ड ये बताता है कि आप दोनों का कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट है तब तक आप दोनों का रिश्ता है। आप दोनों का रिश्ता कोई नहीं ख़राब कर सकता, चाहे फिर कितने लोग आ जाएं। तो ये एक तरीके से कार्ड क्या बताता है कि जब तक आप दोनों की किस्मत है, जब तक आप दोनों की किस्मत में आप दोनों हो, तब तक चाहे बाहर के लोग हो या कोई भी हो, कोई भी कितनी कोशिश कर ले इस कनेक्शन को नहीं तोड़ सकता, जब तक कि आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो जैसे ये कार्ड ये कहने की कोशिश कर रहा है आपसे कि आप बिना मतलब की टेंशन ले रहे हो, क्योंकि अगर इसके साथ ईश्वर ने लिख दिया है, तो फिर इस दुनिया में ऐसा कौन है जो कि इसको ख़राब कर दे। और ईश्वर ने जितना और जैसा लिख दिया उसको कोई बदल नहीं सकता, वो तो कुछ भी करके होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। द थिंकिंग वुमेन, यस, वुमेन का मतलब ये नहीं है कि आप लड़के हो तो ये वुमेन आ गया तो मैं एनर्जी है फेमिनाइन एनर्जी। फेमिनाइन एनर्जी हमेशा इमोशनल एनर्जी होती है। आप क्या हो रहे हो, आप अपने पार्टनर के लिए इमोशनली हो रहे हो ना, तभी तो ये द थिंकिंग वुमेन का कार्ड आया है, क्योंकि फेमिनाइन एनर्जी है। अगर आप लड़की हो तो आपकी तो एनर्जी बिल्कुल सही है, बट अगर आप लड़के हो तो यहाँ पर फेमिनाइन एनर्जी में आप हो कहीं ना कहीं। ओके, चलो छोड़ते हैं वुमेन एंड मैन को, छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक इंसान है जो कि कुछ ना कुछ सोच रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो एनर्जी है यहाँ पर क्या कहती है, एनर्जी ऐसे कहती है कि ओवर थिंकिंग मत करो, मत सोचो ज़्यादा, क्योंकि होना वही है जो लिखा है, उसको कोई नहीं बदल सकता। तो इसलिए अपना दिमाग ज़्यादा खपाने की उधर ज़रूरत नहीं है, अपना दिमाग खर्च करने की उधर ज़रूरत नहीं है। अपने काम पर दिमाग लगाओ, और ये इसके ऊपर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी इस रिलेशनशिप के बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो होना होगा वही होगा। सोच लो, कुछ कर लो, आप हाथ पैर भी मार लो, एफर्ट डाल लो, एफर्ट लेकर देख लो, तब भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वही होगा इस कनेक्शन में जो कि लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड आ गया है। ऑलराइट, अनकंडीशनल लव हो सकता है आप इनसे करते हो, ठीक है, वो भी करते हैं, लेकिन शायद वो अपनी ही उलझनों में उलझे हुए हैं, इसलिए शायद ये चीज़ आपके सामने निकल के नहीं आ रही। बट इस कार्ड से मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि अनकंडीशनल लव आप डिज़र्व करते हो और आपकी लाइफ में आएगा। अब चाहे इनके रूप में आए या किसी और के रूप में, बट ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि आप अनकंडीशनल लव डिज़र्व करते हो और वो आपको मिलेगा आपकी लाइफ में। अब कैसे और कहाँ और किस टाइप का होगा ये ऊपर वाला जाने। एक्सप्रेस योर लव, यहाँ पर एक एनर्जी मैं देख रही हूँ कि हो सकता है इस एनर्जी के साथ मैं 2 मैसेजेस रिसीव कर रही हूँ यहाँ पर। पहला ये हो सकता है कि जो आपके पार्टनर के साथ आपका कनेक्शन रहा और जो उस कनेक्शन का एक्सपीरियंस रहा है ना, शायद उसने आपको बहुत चेंज कर दिया, शायद उसने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया, शायद अब आप उतना अच्छा नहीं सोच पा रहे हो जितना अच्छा आप पहले सोचते थे, या उतना दिल से नहीं सोच पा रहे हो जितना आप पहले सोचते थे। भरोसा ना कर पाना, ऐसा हो रहा है कि आप एक अलग एनर्जी में जा रहे हो। बट यहाँ पर एक चीज़ समझने की कोशिश करो,
आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको मत बदलो किसी के लिए, ठीक है। वो आप हो, आप अपने आप को बदल दोगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसे ही चलेगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, आती जाती रहेंगी। आपको अपने आप को नहीं बदलना। अपने हार्ट चक्रा को हमेशा बचा करके रखो भाई, बहुत ज़रूरी है। हार्ट चक्रा ब्लॉक होना अच्छी बात नहीं होती है। एक्चुअली ये आपके खुद के जो रिश्ते हैं ना, चाहे फिर वो आपके भाई बहन से हो, आपके माता पिता से हो, या जिससे भी आप आगे रिश्ते बनाओगे, अच्छे नहीं बन पाएंगे। इसलिए हार्ट चक्रा का ओपन होना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों का हार्ट चक्रा जो है हील नहीं होता ना, वो ज़्यादा अच्छे रिश्ते अचीव नहीं कर पाते। और अगर आप अपना अनकंडीशनल, देखो यहाँ पर एक और मैसेज है, अगर आप अपना अनकंडीशनल लव चाहते हो ना, तो अपने हार्ट चक्रा को हमेशा सेफ रखना, अपने हार्ट चक्रा को हमेशा ओपन रखना, हील करके रखना, ठीक है। एंड दूसरा मैसेज यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं जो प्यार आप देखना चाह रहे हो ना आपके पार्टनर की नज़रों में आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए, और वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते हैं, तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे ना, तो वो आपको अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करेंगे, अपने इमोशंस भी एक्सप्रेस करेंगे, और शायद वो फीलिंग्स और इमोशंस को सुन के आपको लगेगा कि प्यार तो ये भी बंदा करता ही है, और प्यार मैं भी करती हूँ, बट सिचुएशन ही कहीं ना कहीं ख़राब है। क्योंकि अनकंडीशनल लव का कार्ड यहाँ पर बताता है कि प्यार तो है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में, लेकिन प्रॉब्लम्स कुछ और ही है, जिसकी वजह से कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऑलराइट, सो या एंड यहाँ पर एक और कार्ड है, रिलीज़ योर पास्ट। यू नो, जब आपके पार्टनर आपके पास आए और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे, उस टाइम अपने दिल की सुनना। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ ये इंसान सच्चा है, तो पास्ट को भूल जाना, रिलीज़ कर देना, याद मत रखना क्या हुआ था पास्ट में। और अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं ये फिर से धोखा देगा, तो फिर आप आगे बढ़ जाना, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।